छात्रों, हम आपके लिए ALP RRB टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट से क्लास लेकर आए और 26वीं क्लास है। सामान्य जागरूकता की प्रैक्टिस सेट है ये। और पहला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक शब्द कीवर्ड देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है? संघवाद, विचारशील लोकतंत्र, तानाशाही तानाशाही होगा तानाशाही, सर्वसत्तावाद। देखिए, इसने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक शब्द कीवर्ड देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है? तो ये करता है संघवाद। विकल्प ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। संघवाद, फेडरलिज्म शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फीडोस से हुई थी, जिसका अर्थ समझौता या अनुबंध है। संघवाद दो तरह की सरकारों के मध्य सत्ता साझा करने तथा संबंधित क्षेत्रों के नियंत्रण हेतु एक समझौता है। भारत के लिए संघवाद केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच अधिकारों का वितरण है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21A शिक्षा से संबंधित असंबंधित अधिकार है, तो विकल्प ये डी सही आंसर है। राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराता है। ठीक है। अगला प्रश्न 3, निम्बल शून्य नेटवर्थ का सूत्र कौन सा है? कौन सा सूत्र है इसमें? देखिए, निम्बल मूल्य, परिसंपत्तियां भागित देयताएं, ये नहीं है। दूसरा, निम्बल मूल्य बराबर परिसंपत्तियां गुणा देयताएं, ये भी नहीं है। निम्बल मूल्य बराबर परिसंपत्तियां अपॉन देयताएं, ये भी नहीं है। निम्बल मूल्य बराबर परिसंपत्तियां माइनस देयताएं, बिल्कुल सही है। विकल्प डी इसका आंसर है। किसी संपत्ति के बाजार मूल्य की गणना और उस पर देनदारी की गणना के बाद कुल संपत्ति के मूल्य में से देनदारी घटाने के बाद बची राशि को उस संपत्ति का नेटवर्थ कहते हैं। इसका फॉर्मूला है निम्बल मूल्य NW बराबर परिसंपत्तियां A माइनस देयता L। NW बराबर A माइनस L। ठीक है। अगला प्रश्न, मरु श्री ब्लैंक रिक्त स्थान है के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है। तो ये क्या है? मरु श्री जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल। श्री के बाद आया जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल, अर्थात जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है। इस महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष जैसलमेर के रेगिस्तान क्षेत्र के सेम रेत डिब्बा में किया जाता है। इस महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष जैसलमेर के रेगिस्तान क्षेत्र के सेम रेत डिब्बा में किया जाता है। यह महोत्सव आमतौर पर फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है ये? फरवरी माह में आयोजित, जिसका आयोजन राजस्थान पर्यटन विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। तो कौन सा विकल्प है? विकल्प पहला बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 देखिए। अब इसमें क्या है? 5 में
खाली रिक्त स्थान है इसमें स्टार्ट में ही। और फिर है द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम में सत्रिय नृत्य शैली को प्रचलित किया गया था। गुरु पंकज चरण दास ने, जयप्रभा मेनन, राजा भांगचंद, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव। सत्रिय नृत्य 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। सत्रिय नृत्य 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है ये? असम का। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ। इस नृत्य का सृजन महान वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव द्वारा वैष्णव मत के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से 15वीं सदी में किया गया था। तो विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6। जातीय भाषाई समुदाय बोडो निम्न में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का मूल निवासी है? असम, अंडमान और निकोबार, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो ये कहाँ का है? असम का। बोडो पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य के मूल निवासी और भारत की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 20 लाख बोडो समुदाय के लोग निवास करते हैं। तो इसमें विकल्प ए करेक्ट आंसर है इसका। असम में कौन कौन सी जनजाति रहती हैं? असम में रहती है खारो, खासी, जयंतिया, दियारा, बोडो, लुसाई। हिमाचल प्रदेश की जनजातियों के नाम हैं गद्दी, किन्नौर, जद्दा, गुज्जर। अंडमान एवं निकोबार में अंडमान निकोबारी, सेंटलीज, ओंगे, जारमा आदि। अगला प्रश्न, किसने लाइक क्यूट्स लाइक्स होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? हिप्पोक्रेटस, सैमुअल हैनीमैन, सैमुअल कॉकबर्न, जॉर्ज वित्तोल्कस। होम्योपैथी औषधि पद्धति की स्थापना सैमुअल हैनीमैन ने 1755 से 1843 ईस्वी की थी। भारत में इसका आगमन लगभग 18वीं सदी के मध्य में हुआ। सैमुअल हैनीमैन ने लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। हो गया। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इनमें से किस शहर में स्थित है? अजमेर, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली। तो हाजी अली दरगाह एक मस्जिद और दरगाह या पीर हाजी अली शाह बुखारी का स्मारक है। हाजी अली दरगाह एक मस्जिद और दरगाह या पीर हाजी अली शाह बुखारी का स्मारक है जो दक्षिणी मुंबई में वर्ली के तट पर एक टापू पर स्थित है। इस दरगाह में हाजी अली शाह बुखारी की कब्र है। यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या है? मुंबई। विकल्प बी करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न, मंगल ऑर्बिटर मिशन MOM मंगलयान को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? 2012, 2013, 2014, 2015। मंगल ऑर्बिटर मिशन MOM मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। प्रथम प्रयास में ही मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला प्रथम देश बनने का गौरव भारत को प्राप्त हो गया है। यह मंगल ग्रह की कक्षा में 24 सितंबर 2014 को प्रवेश कर गया था। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10,
सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था? निशानेबाजी, भारोत्तोलक, कुश्ती, मुक्केबाजी। सुशील कुमार कुश्ती खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? कुश्ती खेल से। सुशील कुमार ने व्यक्तिगत इवेंट में 2 बार ओलंपिक पदक वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया था। इन्होंने 2010 तथा 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता था। तो कौन सा आंसर होता है? विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब छात्रों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहना है तो अगली क्लास लेनी है आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में कि आपके 10 में से कितने आंसर सही गए थे, किसके 10 में से 10 सही गए, ये ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास जल्दी लेकर आएंगे। बने रहें।